एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो उत्तराखंड में आपका प्रयोगशाला सहायक या फिर इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में टेंटेटिव है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हमारे ऐप पर एक कोर्स चल रहा है। अगर आप लोग इसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उस पर आपको लैब असिस्टेंट से जुड़ी हुई सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए आप देखते हैं, लैब असिस्टेंट कोर्स में ही आपका केमिस्ट्री का एक पार्ट है, आपका एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इसको डिफाइन अगर आप करेंगे तो क्या है, एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मोनोवेलेंट गैसियस एनायन। मतलब जब हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का मतलब अकेला एक एटम है, ठीक है, उसके आसपास और कोई एटम्स नहीं है, गैसियस अवस्था में उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। अगर एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं वो है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। क्या बनाएगा इलेक्ट्रॉन ऐड होने से, ये बनाएगा आपका एनायन, ठीक है, एक्स नेगेटिव। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, Cl है आपका एक सिंगल गैसियस एटम और इसमें अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। इसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई है वो आई है -348 जूल्स, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं सिस्टम में से अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे नेगेटिव लिया जाता है, अगर सिस्टम में एनर्जी ऐड करोगे उसको एनर्जी दोगे तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ इसके केस में ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है ये क्या डिनोट कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड होने से एटम में से एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। और लार्जर द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू जितनी लार्ज होगी उसका मतलब है एटम के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखने की जो टेंडेंसी है वो उतनी ही ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका जो एक टर्म और आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक और नाम से जानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। कई जगह आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा हुआ मिलेगा। फ़र्क क्या आ जाता है, देखिए, जब हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म आ जाता है। तो इस केस में आपका थर्मोडायनेमिक वाला ही रूल चलेगा। सिस्टम में से एनर्जी जा रही है, नेगेटिव लोगे, सिस्टम में एनर्जी दोगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, अगर आपका एटम जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसको आप पॉजिटिव लोगे, ठीक है, पॉजिटिव लोगे, कॉन्ट्रेरी टू थर्मोडायनेमिक रूल। ये आपके थर्मोडायनेमिक रूल के कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। वैल्यू उतनी आएगी, लेकिन इसके केस में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर एनर्जी अगर उसमें ऐड होनी है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में पूछा जाएगा। जैसे अगर आपसे अभी सक्सेसिव वाला पढ़ते हैं पहले, देखिए सक्सेसिव वाले में, देखिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आपकी, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया ऑक्सीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन का एक सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम मैंने लिया था, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या मिला मुझे, O नेगेटिव मिला, ठीक है। इसके लिए जो मेरी एंथैल्पी आई, ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने डेल्टा Eg लिख लिया है, क्या है मेरी -141 किलो जूल, ठीक है। एंथैल्पी की बात हो रही है इसलिए नेगेटिव आया है, -141 किलो जूल। अब अगर मैं इस वाले में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ, ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसी में ऐड करूँ तो O नेगेटिव प्लस E नेगेटिव गिव्स O2 नेगेटिव। अब जो आएगी मेरी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी किस में आ रही है, आप देखेंगे पॉजिटिव में आ रही है। क्यों आ रही है ये पॉजिटिव में, क्योंकि अब देखिए जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन एक और ऐड हो चुका है, ये नेगेटिव एनाइन बन चुका है, अब मुझे इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन अगर डालना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखने के लिए मुझे एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी इस एटम को, ठीक है, इस एनायन को, और इसीलिए ये वाली जो सेकेंड आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सक्सेसिव अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, पॉजिटिव। अब यहीं पे मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म से पूछ ले, ठीक है, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज, ठीक है, ऑप्शन आ जाए आपके पास 0, पॉजिटिव, थर्ड आ जाए आपका नेगेटिव, और चौथा ऑप्शन आपके पास आ जाए नन ऑफ द अबव कर लो इसे, ठीक है, नन ऑफ द अबव। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में बोल रहे हैं
तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपसे पूछ रहे हैं तो हमेशा नेगेटिव होती है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है तो वो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस आपको बताया। चलिए, अब आपकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट आपकी किससे लेते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लोगे या फिर किलो जूल पर मोल लोगे। जूल, यहाँ पे जूल पे भी हमने ले रखी है वैसे। ठीक है, किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो कारक है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज, यानी नाभिकीय आवेश। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है भाई। नाभिकीय आवेश यानी जो पॉजिटिव फोर्स है अट्रैक्शन का, वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही ईजी होगा उसमें बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन को रखना। तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। सेकंड देखते हैं आपका एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में देखेंगे परमाणु आकार, परमाणु का जो आकार होता है वो जैसे जैसे बढ़ता है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे वैसे आपकी डिक्रीज होती है। जब साइज बड़ा हो जाएगा एटम का तो आपका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट शेल का वो बढ़ता जा रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता भी आ तो आप उसे बाहर वाले शेल में जब रखोगे तो न्यूक्लियस का जो रीच है, जो पहुँच है वहाँ तक उसके अट्रैक्टिव फोर्स की उतनी नहीं पहुँच रही, तो आसान नहीं है न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका कि वो आउटर मोस्ट शेल में अपने इलेक्ट्रॉन को रखे पकड़ के। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आपकी कम होती जाती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास। ठीक है, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, उसकी कम हो जाएगी। क्यों कह रहे हैं हम, जब आपके पास ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, ऑलरेडी एटम स्थिर है, तो क्यों और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखकर अपने आप को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, आपकी कम हो जाती है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कौन कौन से कहेंगे, जैसे आपको कंप्लीटली फिल्ड हो गया, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, उसे ज़रूरत ही नहीं है, क्यों रखेगा वो एक और इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है, ठीक है, तो क्यों रखेगा वो एक और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हमारे फैक्टर्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पीरियोडिक आपकी जो टेबल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज होती है, वेरिएशन दिखाती है। तो सबसे पहले आवर्त की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पीरियड में अगर हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है जब हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है, हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटॉमिक साइज कम होता है। और इन दोनों के हिसाब से देखोगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हुई, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। आपके दोनों रीजंस की वजह से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में जब हम जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव देखने को मिलेगी, यानी कि वैल्यू आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ज़्यादा उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब देखिए इरेगुलरिटीज़ हमें क्या देखने को मिलती है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं आपके केमिस्ट्री में। तो एक्सेप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ग्रुप टू के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका NS सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत लेस देखने को मिलती है। या तो लेस नेगेटिव देखने को मिलेगी, यानी टेंडेंसी इसकी कम होगी, या फिर पॉजिटिव देखने को मिलेगी। भाई जब वो लेना ही नहीं चाहता और ज़बरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करोगे तो ये रखने के लिए तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, खुद से तो नहीं रखेगा। जैसे ग्रुप 2 में आपका कौन सा आ जाएगा, बेरिलियम आ गया। ठीक है, बेरिलियम क्या होता है आपका 1s2 2s2। ठीक है, मैग्नीशियम आ जाएगा, 12 होता है उसका भी आपका क्या होता है, फिल्ड होता है लास्ट NS सबशेल। ग्रुप 15 की बात करेंगे तो इसमें हाफ फिल्ड आपके p ऑर्बिटल्स होते हैं। हाफ फिल्ड भी अभी हमने देखा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है उसकी। ठीक है, हाफ फिल्ड होता है ग्रुप 15 में। जैसे अगर आप देख लो नाइट्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रोजन का क्या है आपका 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। p आपका ऑर्बिटल है, उसमें 3 है, 3 का मतलब है वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स कैसे आएंगे, इस तरीके से हाफ फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, क्यों रखेगा वो। ठीक है, तो लेस नेगेटिव देखने को मिलेगी या पॉजिटिव देखने को मिलेगी।
फिर इसके बाद ग्रुप 18 की अगर आप बात करोगे तो ग्रुप 18 यानी इनर्ट गैसेस हो गए, लास्ट ग्रुप जो है आपका उसमें तो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड होती है, तो वो क्यों और एक इलेक्ट्रॉन रख के अपने आप को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ भी आपको ये क्या देखने को मिलेगा, हालांकि लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज होती है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन ग्रुप 18 में आपको ये नेगेटिव देखने को मिलेगी, लो नेगेटिव देखने को मिलेगी या पॉजिटिव देखने को मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम अगर हम एक ग्रुप में जा रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप अगर जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है, यानी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ठीक है, साइज बढ़ेगा, दूरी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रुप 17 में एक बड़ी खास बात ये है कि क्लोरीन, ग्रुप 17 में आपके क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। भाई यहाँ तो हमें सही ट्रेंड देखने को मिलता है, जैसे जैसे क्लोरीन से आयोडीन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी लेस नेगेटिव होती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो ये हमें एक्सेप्शन दिखाते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन में जाते वक्त लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन हम देखते हैं कि क्लोरीन की मोर नेगेटिव है फ्लोरीन से, या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, अपने पास इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है फ्लोरीन से। क्यों है अब, ठीक है, फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, ठीक है, सेकेंड पीरियड का है। सेकेंड पीरियड जो है थोड़ी इसमें जगह कम है, शेल्स जो हैं उसके पास कम है, कॉम्पैक्ट है, इलेक्ट्रॉन अगर उसमें रखने की कोशिश भी करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, ठीक है, प्रकीर्णन वहाँ आते, बल चल जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, जगह कम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घुसाने की। जब हम क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन थर्ड पीरियड में आ गया, थर्ड शेल भी आ गया, उसके बाद अच्छी खासी जगह है, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो रखने के लिए उसके बाद जगह है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उसे कम फेस करना पड़ रहा है, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को फिल करना ज़्यादा आसान है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए एक्सेप्ट करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू फ्लोरीन। इसीलिए हम देखते हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये आपको ग्रुप 17 में देखने को मिलता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर भी आपके MCQs पूछे जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।